नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी पीजी नॉन कॉलेज रेगुलर टाइम टेबल के बारे में। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बड़ी अपडेट दी है एग्जाम को लेकर। सेमेस्टर इस बार पीजी में भी सेमेस्टर है तो भैया उसके टाइम टेबल के यहाँ पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए हैं और जो पीडीएफ पहले आए थे उनका अपलोड कर दिया गया था और अब सब्जेक्ट वाइज भी टाइम टेबल पीजी के आना शुरू हो गए हैं। उसके बारे में बात करूंगा। और यूजी के विद्यार्थियों का टाइम टेबल जारी हुआ है, उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है रेगुलर एंड नॉन कॉलेज। उसमें रेगुलर लिखा आता था हमेशा, इस बार नॉन कॉलेज भी लिखा हुआ है। इसका क्या समीकरण यहां पर बैठ रहा है? नॉन कॉलेज के एग्जाम अप्रैल मई में होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने हमेशा से कहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों के एक साथ से फोरम लगते हैं। फोरम लगा भी एक साथ है, 14 पेपर एक साथ सेलेक्ट भी हुए हैं, पैसे भी उसी हिसाब से लिए गए हैं दोनों सेमेस्टर के नॉन कॉलेज वालों से, तो एग्जाम उसी आधार पर तो होना चाहिए था अप्रैल मई में। लेकिन यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जो जारी किया है उसमें एक सेमेस्टर का नॉन कॉलेज का भी दे दिया है। अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि रेगुलर के साथ में ही नॉन कॉलेज के एग्जाम होंगे क्या। अब देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक गलती है या फिर क्या है इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल और कुछ भी अपडेट नहीं है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। इसके बारे में अभी तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, शाम तक जरूर कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। इसको लेकर मेरे तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है और प्रयास करने के यूनिवर्सिटी को लेकर थोड़ा सा क्लियर कर दे कि भाई नॉन कॉलेज के एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के अभी हैं या फिर अप्रैल मई में होंगे, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से तो अभी होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। लेकिन यहां पर जिस हिसाब से फॉर्म भरवाया गया, जिस हिसाब से पहले पैटर्न को सिलेक्ट करवाया गया था, उस अकॉर्डिंग तो एग्जाम इनके अप्रैल मई में होने चाहिए। चलो बात करते हैं, यहां पर सीधे चलेंगे। पहले जो बात होने वाली है आज पीजी के टाइम टेबल को लेकर, उसके बाद में यूजी की जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की गलतियां उसके बारे में बात करेंगे, और जो टाइम टेबल का कंफ्यूजन है, टाइम टेबल आपको समझना है, इसके बारे में भी डिटेल से समझाऊंगा। देखो भैया, पीजी के बात करूं तो एग्जाम के टाइम टेबल जारी हो चुके हैं। एमए के कुछ सब्जेक्ट्स के जारी होना बाकी हैं, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि भी बाकी सब्जेक्ट के 2 दिन पहले आ गए, अभी एमए के पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी इनके नहीं आए, तो भैया आपकी एग्जाम डेट भी 1-2 दिन आगे के हिसाब से आपको देखने को मिल सकती है। वो टाइम टेबल में पता चल जाएगा जैसे ही जारी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पे जो कंफ्यूजन है, जो टाइम टेबल है उससे रिलेटेड बात भी मैं करने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूजी के विद्यार्थियों के लिए, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम के विद्यार्थी हैं, ये ध्यान रखें आपके गैस पेपर कोटपुतली एजुकेशन पर आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे। समय कोशिश रहेगा कि दोपहर 12 बजे से आपके अपलोड होना शुरू हो जाएंगे पेपर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। सबसे पहले हिंदी मीडियम के अपलोड होंगे, फिर उसके बाद में इंग्लिश मीडियम के। उस पर लिखा हुआ आएगा, तो जो इंग्लिश मीडियम है भैया वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के ही परचेज करने हैं, हिंदी का नहीं। और जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम में ही परचेज करने हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। गैस पेपर को लेकर अलग से डिटेल्स वीडियो समझाने वाला हूं। और गैस पेपर को पढ़ना कैसे है, मैं फिर से कह रहा हूं, सेमेस्टर एग्जाम के जो विद्यार्थी हैं ये ध्यान रखें, इस बार नोट प्रमोटेड का इतना बड़ा मुद्दा बना। सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के जो बैक रह जाते हैं उसको लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं 5वें सेमेस्टर तक। इसलिए बहुत जरूरी है आपका फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप ऐसी पढ़ाई करो कि बैक वाली जो सिचुएशन है वो बने ही ना। चाहे किसी भी चीज से पढ़ो, बुक से पढ़ो, चाहे सीरीज से पढ़ो, चाहे अन्य और कोई हो साधन हो, या फिर गैस पेपर से पढ़ो, लेकिन गैस पेपर जो अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं उससे सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यूनिट वाइज प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं, वहां से गैस पेपर आपको मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक वाले ऑप्शन पर, ठीक है। आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे सभी, टेंशन मत करो। दोपहर 12 बजे बाद से सब्जेक्ट वाइज अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। 12 बजे 1-2 अपलोड हो जाएंगे, फिर 1-2 घंटे में सारे अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सारे पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे। उसके बारे में अलग से वीडियो डिटेल से दे दूंगा। अभी बात करते हैं पीजी के टाइम टेबल को लेकर, चलते हैं सीधे वेबसाइट पर। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी किया पीजी का। यहाँ पे पीजी साइंस एंड कॉमर्स, ये पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर अपलोड कर दिया था। उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसी जो टाइम टेबल को है यहाँ पर अलग अलग कर दिया है ना, डिवाइड कर दिया एक तरीके से। मैं बताऊं आपको, इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया भाई। ज्योग्राफी एमए एमएससी का ज्योग्राफी का अलग से निकाल दिया, मैथमेटिक्स का इन्होंने अलग से निकाल दिया, बॉटनी एंड केमिस्ट्री इन सभी का निकाल दिया। उसके बाद में कोई टाइम टेबल जारी नहीं किया। ये पीजी से रिलेटेड है। अब देखो, एमए में कुछ सब्जेक्ट के ही आए हैं, बाकी आना बाकी हैं, अभी ध्यान रखें। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे इसी वेबसाइट पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टाइम टेबल का, डायरेक्ट यहां से आप देख सकेंगे जैसे ही जारी होगा, ठीक है। और बाकी सूचना टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें। दूसरा बात करें, पीजी की जो डेट्स दी हुई हैं 11 दिसंबर बोली गई हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी आपको करनी है, ठीक है। जिनका टाइम टेबल जारी हो गया है वो मार्केट में सीरीज वगैरह अवेलेबल हो चुकी हैं, आ रही हैं भैया, आ चुकी हैं। कुछ सब्जेक्ट की शुरुआत हो गई है आना, तो उनको पढ़ सकते हैं, या फिर चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं, या फिर बुक्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं, गूगल की मदद ले सकते हैं। कैसे ना कैसे करके आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस बार थोड़ी जल्दबाजी कर दी एग्जाम को लेकर,
लेकिन ये सेमेस्टर के एग्जाम दिसंबर में होते हैं एनुअल एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी बिल्कुल उस हिसाब से तो सही है। लेकिन थोड़े फॉर्म डिले हुए और फिर सेमेस्टर का कंफ्यूजन बना हुआ और फिर इस तरीके से काफ़ी विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी होगी कि इतने जल्दी एग्जाम कैसे आ गए। लेकिन अब एग्जाम आ गए हैं तो बिल्कुल आपको एग्जाम देने हैं और अच्छे से देके आने। 40% नंबर आपको हर पेपर में चाहिए। पैटर्न को लेकर भी वीडियो में बना दूंगा एग्जाम से पहले, टेंशन मत करो, सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा सवाल अपना क्या था, यूजी से रिलेटेड, यूजी रेगुलर नॉन टाइम टेबल के बारे में। देखो भैया, अब मैं चलता हूं सीधे टाइम टेबल की तरफ। ये आपको टाइम टेबल अच्छे से देखने को मिल रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर किसका लिखा हुआ है, रेगुलर एंड नॉन कॉलेज, जिसमें आर्ट्स भी है, साइंस भी है और कॉमर्स भी है, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम का टाइम टेबल फर्स्ट सेमेस्टर का है, रेगुलर और नॉन कॉलेज का। अब नॉन कॉलेज का कभी भी रेगुलर के साथ में एग्जाम नहीं हुआ सेमेस्टर का, ये हमेशा से नॉन कॉलेज का क्या होता था, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होता था, जबकि रेगुलर का क्या होता था, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होता था, दिसंबर में और जनवरी में, है ना, ठीक है। तो जनवरी में आ रहे थे, सेशन लेट था, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने कहा दिसंबर में करवाएंगे। नॉन कॉलेज के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम कब होते थे, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल मई में। इस बार फॉरम भी दोनों सेमेस्टर का साथ भरा गया। जब दोनों सेमेस्टर का साथ फॉरम भरा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके एग्जाम भी उसी टाइम होने चाहिए। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने गलती कर दी है, फिर क्या दिक्कत है कि नॉन कॉलेज लिखा गया गलती से बाकी को देखते हुए, तो इसमें थोड़ा सा शाम तक क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना। या तो टाइम टेबल रिवाइज होगा या फिर यही टाइम टेबल रहेगा। नॉन कॉलेज अगर फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी दिसंबर में हुआ तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। देखो ठीक है, ये सवाल क्लियर हुआ आपका। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं। आप कहेंगे कि क्या इसमें पता पहले लिखा होगा साथ में एग्जाम का, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देखो यहाँ पे प्रथम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थियों के फोरम आए थे, 29 अक्टूबर से शुरू थे और अभी 5 दिसंबर यानी कल तक भरे गए थे, ठीक है। प्रथम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी, इनका एक सेमेस्टर का भरा गया है, नॉन कॉलेज का दोनों सेमेस्टर का भरा गया। तो बात तो दोनों को अलग अलग तो यहीं पे कर दिया गया था। अब ये जो दोनों सेमेस्टर के फॉर्म भरे गए हैं, इनकी फीस यार 2000-3000 रुपए ली गई है, इनकी फीस 6500 से शुरू हो रही है। तो ये दोनों बराबर कैसे होगा, दोनों को साथ में कैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। और यहाँ पे एक नोटिस में और गलती राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैं बता देता हूं। स्नातक सेमेस्टर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, यानी यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातकोत्तर स्तर सेमेस्टर पद्धति के नियमित व सोमपाठी। अब यहाँ पे क्रमशः भी नहीं लिखा हुआ कि भाई इस हिसाब से इनकी डेट्स रहेंगी या फिर कुछ आगे। अब पहले स्नातक सेमेस्टर लिखा हुआ है तो यानी कि ये डेट इसकी होनी चाहिए, स्नातक बाद में लिखा हुआ है तो ये डेट होनी चाहिए, या फिर इसको इधर लिखना था, इसको इधर लिखना था। डेट्स तो उस हिसाब से आएंगी ना। स्नातक की एग्जाम 17 से हैं, स्नातकोत्तर के एग्जाम 11 से हैं। ये इनको पहले सही क्रम में लिख रखा है यूजी और पीजी, लेकिन यहाँ पे डेट्स को आगे पीछे कर रखा है। तो ये भी थोड़ा सा क्या है कि यूनिवर्सिटी से गलती हो रखी है कि उन्होंने नोटिस यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग देना, 17-12 यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, 11-12 इस तरीके से लिखाना चाहिए, तो कन्फर्म हो जाता कि रेगुलर का किसका है और नॉन का किसका है। अब इन्होंने सीधा दे दिया और लिख दिया नियमित और सोमपाठी बस, और डेट्स में कंफ्यूजन फिर उस हिसाब से पैदा हो गया। तो विद्यार्थी तो हर नोटिस को देख के कंफ्यूजन है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी से इसके बारे में अपडेट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई, इसको लेकर अब समझा देता हूं मैं यूजी के विद्यार्थियों का टाइम टेबल, आपको जो समझना है कैसे क्या होगा इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी भैया, ठीक है। बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइंस कॉमर्स फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, आर्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि ये टाइम टेबल किसका है, आर्ट्स वालों का। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि इसमें ज्योग्राफी देखने को नहीं मिल रहा, तो ज्योग्राफी क्या है भैया, वो इसके तहत आएगा। साइंस में ज्योग्राफी क्या है, साइंस का सब्जेक्ट होता है, वो इसमें देखने को मिल जाएगा आपको। दूसरा बात करते हैं और सब्जेक्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीईओ, ये ज्योग्राफी का पेपर है 51T101 फर्स्ट सेमेस्टर का, कॉमन फॉर आर्ट्स एंड साइंस। ज्योग्राफी आर्ट्स और साइंस दोनों का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा बात करें, मैथ भी होता है। मैथ जो सब्जेक्ट आपको इधर देखने को मिल रहा है, कोई बीए में मैथ ले रखा होगा तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कॉमन फॉर आर्ट्स, ठीक है। तो मैथ का जो पेपर है वो आर्ट्स वालों का और क्या नाम है, साइंस वालों का एक डेट को होगा, ये ध्यान रखें। जिनके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं है उनको कंफ्यूज नहीं होना, कभी सोचोगे यार मेरा पेपर मैथ का कहां से आ गया, ठीक है। अब देखो समझा देता हूं, ECO लिखा हुआ है तो क्या है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। PHI फिलोसफी, AECA हिंदी इंग्लिश वाले हैं भैया। अब इसका कोड देखना 51T101, आपका जो एग्जाम फॉर्म का पेपर जो दिया हुआ था, एग्जाम फॉर्म आपने दिया हुआ है उसका प्रिंट देखो, आपका यूजर ID पासवर्ड लॉगिन कर लेना। 51T101 किसका कोड है। दूसरा बात करें AEC का 51T102, इनमें एक हिंदी का एक इंग्लिश का है, तो ये कोड आपको चेक करना होगा, ठीक है।
HIS का मतलब हिस्ट्री, AEC हो ही गया। HIN का ये मतलब कि जनरल, ये जो आपका हिंदी लिटरेचर है ना वो है, ठीक है। ये इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। ये HSC और PHE के हो गए। ये सोशोलॉजी का हो गया, ये पॉलिटिकल का हो गया, PAD मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये SAN संस्कृत का हो गया, ठीक है। और ये SEC वाले सब्जेक्ट आपके वैल्यू एडेड वाले, ये सभी के एक ही डेट को होंगे, ये कोड दिए हुए हैं। अब किसी ने कंप्यूटर ले रखा है, किसी ने एनवायरनमेंट ले रखा है, वो SEC के तहत आपको देखने हैं। दूसरा बात करें यहां पर देखो VAC, ये डेट दी, कॉमन फॉर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, ये तीनों के एक ही दिन होगा, वैल्यू एडेड वाला, ध्यान रखें, क्लियरली बोला गया है। SEC देखो यहां पर कॉमन, जिसने जो सब्जेक्ट लिया हुआ है उसी हिसाब से होंगे, सिर्फ कोड देखना है, ये आपके एग्जाम फॉर्म में दिया हुआ है। और ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है इसको लेकर। आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, 2-4 दिन में आपके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, उसमें आपके पेपर आ जाएंगे। आप तो बस पढ़ाई करो, आपके एग्जाम फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ लो पहले, ठीक है। और मेजर सब्जेक्ट्स तो आपको सामने दिए हुए हैं यहाँ पर, ये तो समझ में आ ही गया होगा। साइकोलॉजी हो गया, ABST कॉमर्स का हो गया, साथ में ये देखो CHM लिखा हुआ, केमिस्ट्री है, EFM लिखा हुआ था, EFM कॉमर्स वालों का है भैया, PHY फिजिक्स हो गया, BOT बॉटनी हो गया, ठीक है, जियोलॉजी हो गया, BDM हो गया, इसका कॉमर्स का हो गया, ZOO जूलॉजी हो गया, MAT मैथ हो गया, ठीक है, AEC हिंदी इंग्लिश वाला हो गया, ये ज्योग्राफी हो गया, GEO वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट आपको चेक करने हैं। और विशेष बात, फर्स्ट सेमेस्टर वाले एग्जाम वाले ध्यान रखे भैया, एग्जाम से 20 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। 5वें नंबर का पॉइंट हाईलाइट करके दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात को। वो गलती मत कर देना कि कॉलेज के एग्जाम में 5 मिनट पहले भी घुस सकते हैं, नहीं भैया, वो एंट्री अब बंद हो चुकी है, बाहर रह जाएंगे। एग्जाम एक एब्सेंट हुआ, बैक लग जाएगी, बैक के बाद में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं एग्जाम आपको देना जरूरी है, 20 मिनट पहले एंट्री आपकी बंद हो जाएगी। समय दिया हुआ है 9 से 12 बजे, साइंस कॉमर्स वालों का कुछ सब्जेक्ट का ये रहेगा, और आर्ट्स के जो 1-2 सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। 1 से 4 बजे का टाइम इनका दिया हुआ है। इस बार तो यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल में टाइम को लेकर भी बदलाव किया गया है, ध्यान रखें। पहले एग्जाम डेट अलग होती थी, इस बार अलग होती थी। और एक चीज और बता देता हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी इस हिसाब से तैयारी कर रही है, पूरा चांस है कि इसी हिसाब से आपके एग्जाम होने के पूरे चांसेस। इसमें बदलाव होगा तो 1-2 सब्जेक्ट में बदलाव हो सकता है, बाकी पूरे टाइम टेबल में बदलाव होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें पहले लिखा हुआ है कि अगर टाइम टेबल बदलती भी है, एग्जामिनेशन डेट्स में भी चेंज ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यूनिवर्सिटी को लगता है कि इस एग्जाम डेट को बदलना चाहिए, किसी एक एग्जाम को या 2 एग्जाम को, जो भी है वो तो उसका नोटिस अलग से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहने वाली है। थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीदें हैं। तैयारी करते रहें, गैस पेपर आज शाम को यूजी के अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं बीएड के एग्जाम को लेकर। बीएड के एग्जाम को लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे आएगा सूचना आपको मिल जाएगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएंगे। थैंक यू।